बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रमज़ान मुबारक की 27वीं शब होगी और अक्सर हुफ़ाज़ जो तरावी में कुरान सुनाते हैं 27 को ख़त्म करते हैं। ख़त्म कुरान के मौके पर जो दुआ की जाती है वो मकबूल होती है, मुस्तजाब होती है और इस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुसूसी रहमत नाजिल होती है। इस मौके पर अहले मक्का, अहले मदीना, अहले बसरा खुसूसी तौर पर दुआएं किया करते थे और असलाफ़ से ये मनक़ूल है कि तंज़िलुर रहमह, इस मौके पर अल्लाह की खुसूसी रहमत नाजिल होती है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने अत्तिबियान फ़ी आदाब हमलतिल कुरान में लिखा है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में मस्जिद नबवी में एक आदमी बैठा करता था और उसका मशगला ही था कुरान की तिलावत। तो हज़रत इब्न अब्बास ने एक दूसरे आदमी की ड्यूटी लगा रखी थी कि इस आदमी का जब भी कुरान ख़त्म हो तो मुझे इत्तला कर दिया करो, मैं इसकी दुआ में, ख़त्म कुरान की दुआ में शामिल होऊंगा। इसी तरह हज़रत अनस इब्न मालिक खादिम रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि उनके यहाँ जब कुरान ख़त्म हुआ करता था तो अपने अहल व अयाल को, अपने मुतल्लिक़ीन को जमा करके दुआ किया करते थे। और भी कई सहाबा से इस तरह की ताबईन से बातें मनक़ूल हैं। बहरहाल ये ख़त्म कुरान का जो मौका होता है, दुआ की कबूलियत का मौका होता है, इस मौके पर खुसूसी तौर पर अपने लिए, अपने अहल व अयाल के लिए, मुतल्लिक़ीन के लिए, ख़ास तौर पर मिल्लत इस्लामिया के लिए और आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मिल्लत को इज़्ज़त, रिफ़ात और बुलंदियाँ नसीब करे और जो मग़लूबियत का दौर चल रहा है अल्लाह उसको ग़लबे में और फ़तह में और कामयाबी में तब्दील फरमाए।